मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात की एक साथ तरक्की बीआरएस का मकसद। पिछड़े तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए तरक्की की धारा से जोड़ने सीएम केसीआर काम कर रहे। अवाम मुखालिफ बीजेपी मजहब के नाम पर अवाम को बांट रही। आरटीसी चेयरमैन बाज रेड्डी। एक साथ सिविल कोड से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। कानूनी निकाह को तलाक से ज्यादा इंसाफ, रोजगार और कौमों से बर्ताव में एकसानियत लाने की जरूरत। इज्तिमाई तकाज़ों पर काम करने की फिक्र पैदा करना वक्त की अहम जरूरत। ईद मिलाद तकरीब से अकाबरिन। पुलिस की कहनी और करनी में तज़ाद। सीसी कैमरों की तनसीब के लिए शोर बेदार करने वाली पुलिस चौराहों और हसास मकामात पर लगे सीसी कैमरों की मरम्मत करने में तक नाकाम। खास रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। बीजेपी हुकूमत अवाम को फलाही स्कीमों से दूर करते हुए रिजर्वेशन का खात्मा करना चाहती है। सीएम केसीआर ने गिरिजनों के लिए बंजारा हिल्स में बंजारा भवन की तामीर करवाई और 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन के हाथों गिरिजन अवाम में बोर्ड अराजियों की तकसीम अमल में लाएगी, जिसमें सिरकुंडा मंडल के 881 अफराद में 1923 एकड़ अराजी तकसीम की गई। इस मौके पर एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि बिना किसी लालच के सीएम केसीआर ने गिरिजनों की तरक्की के लिए उन्हें मुफ्त अराजियों की तकसीम करते हुए गिरिजनों को खुद मुक्तफी होने की राह हमवार की, जिसका सहरा सीएम केसीआर को जाता है। तेलंगाना की तरह देश को एक मॉडल में तब्दील करना हो, केसीआर को पीएम बनाना जरूरी है। गिरिजनों को खुद मुक्तफी बनाने की सीएम केसीआर की देरीना ख्वाहिश के मुताबिक गरीबों में मुफ्त अराजियों के पट्टे तकसीम किए गए। सीएम केसीआर मरकजी हुकूमत से बार बार उलझने का मकसद गिरिजनों के लिए जमीनों पर उनका हक दिलाना था, जो आज पूरा हो चुका है। अपोजिशन अवाम के लिए क्या कर सकती है वो बोल नहीं पा रही। अपोजिशन को सिर्फ सीएम की कुर्सी चाहिए। अवाम के लिए क्या कर सकते हैं वो कुछ बोलने से भी खासिर है। अपोजिशन सीएम केसीआर की स्कीमों से बेहतर स्कीमें देने के कायल नहीं है, बल्कि अवाम को फलाही स्कीमों से दूर रखते हुए रिजर्वेशन का खात्मा करने की कोशिश में है। काम करने वाले पर इल्जाम तराशी करना ही इनका अहम मकसद है। చాలా ఏళ్ళ నుంచి మా గిరిజన సోదరులు అటవీ హక్కుల కోసం మరి వాళ్ళు దున్నుకొని పొలాలు తీసుకొని కరెంట్ మోటార్ పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి భూముల్ని
గతంలో చాలాసార్లు అటవీ అధికారులు వచ్చి వాటిని కబ్జా చేసుకొని ఫెన్సింగ్ వేసి ఫ్రెంచ్ కొట్టి చాలా ఇబ్బంది పెట్టుకున్న సందర్భాల్లో తెలంగాణ వస్తే ఏమవుతుంది, చాలా మంది తెలంగాణ వస్తే ఏమొచ్చింది, తెలంగాణ వస్తే గత కొన్ని ఏళ్ళుగా అభివృద్ధి పట్ట భూములు 3 పట్టాలు వస్తున్నారు. పట్టాలు వచ్చే కాదు, వాటితో పాటు రైతులు వస్తున్నారు, దాంతో పాటు కరెంట్ కనెక్షన్ వస్తున్నారు. రైతాంగం ఎవరు ఉన్నారో ఈ రైతులు, ముఖ్యంగా గిరిజన రైతులు, నేను మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసి నల్ల నీళ్ళు వస్తుంది తాగుతుంది అందరూ కూడా, దానికి కారణం కేసీఆర్ గారు. మరి అదే మా మహిళా సోదరులు సహాయం పని కావాలంటే నాగాలంలో ఒడలేకపోతుంది, ఒడలకు చెమ్మలు తీస్తుంది, చెమ్మలు నీళ్ళు తీస్తుంది, బోర్లు కొడుతుంది, బోర్లకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి సిటీలో ఏ విధంగా నల్లాలు వస్తున్నాయో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి తాండలు కూడా ఆ విధంగా నీళ్ళు మంచిగా. బట్ ఇవన్నీ చేసేది కేసీఆర్ గారు. మేము పడే కష్టం, నేను పోతే కేసీఆర్ దగ్గరికి పోతే ఏమడుగుతుందేమో భయపడుతున్నాయి. రాజిరెడ్డి గారు ఓడి పడ్డ పిలిచిన మా అమ్మాయి మొత్తం చదువుకుని పోయాను జరిగింది. సార్ మీకు ఇస్తారంటే పర్లేదు సార్ తెలియదు డబ్బులే. ప్రతి విషయం పోయినప్పుడు అన్ని జ్ఞాపకం తీసుకుపోతున్నాయి. ఎప్పుడు తెచ్చేది చూడేది కాదు, ఎప్పుడు మాకు ఇవ్వాల్సిన फुक़हा, अकाबरीन और हमारे उलमा ने इनफरादी कामों के साथ साथ इज्तिमाई तकाज़ों और तरजीही काम किए। तरजीही काम के बगैर तजदीदी काम नहीं हो सकता। इज्तिमाई तकाज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ़र्ज़ किफ़ाया को नज़रअंदाज किया जाता है तो फ़र्ज़ ऐन बन जाता है। इस वक्त उम्मत में इज्तिमाई तकाज़ों पर काम करने की फ़िक्र को जिंदा करने की अशद ज़रूरत है। एक सा सिविल कोड से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। क़ानून तलाक, क़ानून निकाह में इकसानियत देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंसाफ देने में इकसानियत, रोज़गार देने में इकसानियत, कौमों के साथ बर्ताव में इकसानियत की ज़रूरत है। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लई खान की जानिब से मुनाकिदा ईद मिलाद तक़रीब के मौके पर उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइमा व मुअज़्ज़िनीन की पुररौनक खुसूसी निशिस्त से मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर क़ासिमी साहब दामद बरकातुम का खिताब। ईद की खुशियाँ और हाफिज जी की तरफ से दावत का एहतमाम, और असल तो तनावुल ताम ही है, लेकिन उलमा जमा हों, अहले ईमान जमा हों, फ़िक्र को तहरीक देने वाली बड़ों की कुछ बातों का मुज़ाकरा, सबक की कुछ तज़कीर हो जाए, ये हम सब की तबीयतें चाहती है और उसका हमारे पास मामूल है। सबसे पहले अपने सारे रिवायती कामों के साथ तरजीही काम को अंजाम दिया है। तरजीही कामों को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें अपनी इनफरादी कोशिशें मदरसों की, मस्जिदों की, इमामत की, रिफाही, ख़त्म नबूवत की, तदरीस व तसनीफ़ की, सब चलाते हुए अपने रिवायती कामों के साथ, हस्बे मामूल कामों के साथ, इनफरादी कामों के साथ इज्तिमाई तकाज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वक्त जिस फ़िक्र को उम्मत में ज़िंदा करने की ज़रूरत है कि इज्तिमाई तकाज़ों को नज़रअंदाज करना वो अकबरुल कबाइर समझे। नमाज छोड़ने को उम्मत गुनाह समझती है और है, रोज़ा छोड़ने को गुनाह समझती है और है, लेकिन इज्तिमाई तकाज़ों के नज़रअंदाज करने को गुनाह नहीं समझती है। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद साहब दामत बरकातुहुम और दीगर उसूलियीन और फ़ुक़हा ने जहाँ पर फ़र्ज़ किफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन की बहस की है,
वहाँ पर फुक़हा लिखते हैं کہ جب فرض کفایہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو فرض کفایہ فرض عین بن جاتا ہے تو ایسے ملک میں کامن سول کوڈ کے ذریعے سے یکجہتی پیدا نہیں ہوگی، انتشار ختم نہیں ہوگا، انتشار اور بڑھ جائے گا۔ ہمارے ملک کو قانون نکاح، قانون طلاق کی یکسانیت کی ضرورت نہیں، انصاف دینے میں یکسانیت کی ضرورت ہے، روزگار دینے میں یکسانیت کی ضرورت ہے، عدلیے کے نظام کے استعمال کرنے میں یکسانیت کی ضرورت ہے، قوموں کے ساتھ برتاؤ میں یکسانیت کی ضرورت ہے، نکاح و طلاق میں یکسانیت کی ضرورت نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دونوں عیدگاہوں، عیدگاہ جدید اور عیدگاہ قدیم میں جملہ 1,72,046 روپے 5 سعودی ریال کا عیدگاہ کمیٹی کو چندہ حاصل۔ عیدگاہ قدیم بودھن روڈ میں 60,530 روپے 5 سعودی ریال اور عیدگاہ جدید خلا سے 1,11,516 روپے کا چندہ جمع۔ عیدگاہ کمیٹی ذمہ داران نے تعاون کرنے والے اہل خیر مصلیان کا شکریہ ادا کیا، خیر و برکت، اجر و ثواب کے لیے دعائیں دی۔ عیدگاہ کمیٹی صدر محمد افضل الدین کی پریس کانفرنس۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو اطلاع ہے، پچھلے 29 جون کو عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کی گئی تھی جدید اور قدیم میں۔ الحمدللہ عیدگاہوں کے مصلیوں نے عیدگاہ قدیم میں 60,530 روپے چندہ دیا، اس کے علاوہ 5 ریال بھی دیے گئے سعودی ریال، اور الحمدللہ عیدگاہ جدید میں 1,11,516 روپے چندہ جمع ہوا، جملہ 1,72,046 روپے پلس 5 ریال چندہ جمع ہوا۔ عیدگاہ کمیٹی تمام مصلیان کو جنہوں نے چندہ ادا کیا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک روپیہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روپے کا اس کا اجر ادا کرے، ان کو صحت عطا کرے، عمر دراز کرے، خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سی سی کیمرے، ناکارہ حادثات، سڑکوں کا پتہ چل پانا مشکل کام بن گیا۔ پولیس کے اعلانات کے مطابق ایک کیمرہ 100 پولیس والوں کے برابر۔ رودرو بس سٹینڈ میں کیمروں کے رخ کدھر ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مقامی عوام کی شکایت۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیمروں کی تنصیب پر زور دیا جاتا ہے۔ پولیس کے ہر عہدیدار کی جانب سے عوام کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایک سی سی کیمرہ 100 پولیس والوں کی نگاہ کے برابر ہوتا ہے، جبکہ جگہ جگہ لگائے گئے سی سی کیمرے ناکارہ دکھائی دیتے ہیں۔ سی سی کیمرے کھمبوں پر ہوتے ہیں، ان کے رخ آسمان پر کسی درخت کے پتوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کیمروں پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس کی نظر میں سی سی کیمروں کی کیا اہمیت ہے۔ رودرو بس سٹینڈ میں لگائے گئے سی سی کیمرے اب نیند کی آغوش میں، ایک کیمرے کا رخ آسمان میں، دوسرا پتوں کی آڑ میں۔ اگر کیمرے ایسے رخ ہو تو ان کا کیا کیسے استعمال کیا جا رہا ہوگا؟ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ جس میں حادثات، سرقے کی وارداتیں کیسے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، سی سی کیمروں کے ذریعے کن کن چیزوں پر نظر رکھی جا رہی ہے، ان سب باتوں کا سی سی کیمروں کے ذریعے کیسے حالات کو کس انداز سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب کیمرے بھی خاموش ہیں۔ رودرو بس سٹینڈ میں بائکوں کی چوریاں ہوئی، آسمان سے بات کرنے والے یہ کیمرے ان سارقوں کا کیسے پتہ لگائیں گے؟ کیمروں کا صحیح استعمال نہ ہونے سے بس سٹینڈ میں سرقہ ہو رہے ہیں، غیر غلط کام ہو رہے ہیں۔ رودرو بس سٹینڈ اب چوروں کا مرکز بن گیا ہے۔ رودرو بس سٹینڈ اب سارقوں کا مرکز بن گیا ہے، غیر غلط کاموں کا اڈا بن گیا ہے۔ رات ہوتے ہی شرابیوں کے لیے ایک مقام بن گیا ہے جس کی گاؤں بھر سے شکایتیں آئی۔ ناکارہ کیمروں کی وجہ سے سارقوں، شرابیوں کا بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس علاقے میں حادثات رونما ہونے پر، سرقہ ہونے پر پتہ لگانے میں پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑ رہا۔ عہدیداروں کو نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ملک میں ایکسا سول کوڈ کا مسئلہ تیزی پکڑ رہا اور ایکسا سول کوڈ ملک میں انتشار اور شریعت میں کھلی مداخلت ہے۔ عید میلاد کے موقع پر علماء، حفاظ، ائمہ، مؤذنین اور مدارس کے نظماء کی پر رونق محفل ہے۔
तो हम सब मिल्लत को एकसा सिविल कोड पर एकजा करने और शौर बेदार करने के लिए लाया अमल तैयार करें और पाबंदी से इस पर काम करने की जरूरत है। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान का बयान। अपने बिरादरी का उलमा हुफ़ाज़ और अइम्मा इकराम की एक सिर्फ तकरीब ईद मिलाद की दावत मुनक़िद करने का इरादा था, तो हमारे जमीयत के मिल्लत के लिए हमेशा फ़िक्र करने वाले हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब और दूसरे साथियों ने राय दी कि आज का एक सबसे अहम और हसास सुलगता हुआ मसला वो है एक्शन सिविल कोड का। और कल जुमा में मस्जिद मोहम्मदिया में मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी साहब का खिताब हुआ। उसके सुनने के बाद ये फ़िक्र हमारे अंदर आई। हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब, मौलाना अरशद मतीन साहब और दीगर उलमा ये फ़िक्र किए कि एक प्रोग्राम इस उन्वान से कि हमारे उलमा अइम्मा के दरमियान में होना चाहिए कि एक्शन सिविल कोड के क्या नुकसानात है। उसी के लिए हमने मुफ्ती अबू बकर जाबिर साहब से दरख्वास्त की, आपने वक्त इनायत फरमाया, जिसका हम जमी उलमा और सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मशकूर और ममनून हैं। उसके बाद हम तमामी उलमा से राब्ता किए, सब ने मदारिस के ज़िम्मेदार, क्योंकि ये ईद उल अज़हा का मौका चिरम के उसूली और मदरसे की बहुत सी ज़िम्मेदारी का काम होता है, उस सब के बावजूद सब ने एक आवाज़ में लब्बैक कहा और ये पुरनूर मजलिस और ये बारौनक बाबरकत मजलिस सिर्फ 24 घंटे के अंदर तय हुई। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो हम लाए अमल तैयार करेंगे एक्शन सिविल कोड के रोकथाम के लिए, जो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट तलब की है उसमें अपनी राय जो तलब की है, अपनी राय इंदराज किस तरह कराएं, तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह सिर्फ हम निज़ामाबाद से मर्द व ख़वातीन और सब मिलकर कुछ कम, क्योंकि यहाँ पर वोटर लिस्ट के एतबार से 2,55,000 या 65,000 अर्बन की कुल वोटर लिस्ट है, उसमें से 1,16,000 मुसलमानों की वोटर लिस्ट में नाम है। ये तो वोटर लिस्ट में है, इसमें कई लोगों का नाम भी नहीं होता, तो इस हिसाब से सवालात के करीब है। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि मर्द व ख़वातीन सबके ज़रिए से कुछ कम 1 लाख से ज़ायद हम इंशाअल्लाह अपनी राय दर्ज कराएंगे कि हम एक्शन सिविल कोड के मुखालिफ है। जिला म्यूनिसिपल हुदूद के मानिक भंडार के महालक्ष्मी कॉलोनी में ड्रेन का पानी घरों में दाखिल। कॉलोनी की अवाम ने एहतजाज अमल में लाते हुए सड़क पर धरना दिया। कॉलोनी वालों का एमएलए जीवन रेड्डी म्यूनिसिपल ओहदेदारों से मसले की एकसुई का मुतालिबा। निजामाबाद म्यूनिसिपल के हुदूद मानिक भंडार के महालक्ष्मी कॉलोनी के रहने वालों ने इनके मसाइल की एकसुई के लिए एहतजाज अमल में लाते हुए रास्ता रोको प्रोग्राम का इनेकाद किया। बताया कि कॉलोनी के साइड टावर्स अपार्टमेंट से ड्रेन का पानी सड़कों पर आने से महालक्ष्मी कॉलोनी वालों के घरों में गंदा पानी बहने लगा है। इस मौके पर कॉलोनी वालों ने म्यूनिसिपल ओहदेदारों से मजबूत ड्रेन की तामीर करते हुए मसले की हल की एकसुई करने का पुरजोर मुतालिबा किया और इस खस्ता ड्रेन से पानी सड़कों पर आने से मोहल्ले में गंदगी, बदबू व ताफुन है। इस मसले को लेकर कॉलोनी वालों के साई अपार्टमेंट का पानी रोके जाने पर दोनों में बहस व तकरार हुई, जिस पर कॉलोनी के सीनियर्स ने तय किया कि इस मसले को पीर के दिन प्रजावानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने पेश किया जाएगा। फिर भी मसाइल की एकसुई ना होने पर म्यूनिसिपल ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इस प्रोग्राम में महालक्ष्मी कॉलोनी एसोसिएशन सदर वेंकट रमना रेड्डी, नायब सदर श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी अरविंद, कॉलोनी वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। एमएलए जीवन रेड्डी గారికి విన్నపము, మాకు ఇక్కడ ఆర్టీసీ కాలనీ అనగా ముబారక్ నగర్ ఎదురుగా ఉంటుంది మానిక్ బండార్ శివారు. ఈ శివారులో మాకు పైనుంచి దాదాపుగా ఒక సుమారు 1000-1500 ఇండ్ల నీళ్లు వచ్చి పైనుంచి పడుతున్నాయి. ఈ 15 నుంచి 35-40 ఎకరాల నీళ్లు ఇక్కడికల్లా వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ దాదాపుగా ఇలాంటి నల్లటి పేరుకుపోయిన మురికి గురించి ఎలాంటి చర్య, దాదాపుగా 2-3 సార్లు మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి పోతే
మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు 2 సార్లు మాకు జిల్లా ఆఫీసు పోతే అక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్ అంటారు, కలెక్టర్ ఆఫీసు పోతే ఇక్కడ అలాంటివి ఏమి ఇవ్వద్దు, అది అక్కడనే ఇవ్వాలని వాళ్ళు అంటారు. ఈ 3-4 సార్లు తిరిగి ఈ జనవరి నుంచి ట్రై చేస్తుంటే ఇంతవరకు మా సమస్యకు సొల్యూషన్ దొరకలేదు. ఎమ్మెల్యే గారిని 2 సార్లు ఆర్మూర్లో కలవడానికి పోతే ఆయనకున్న బిజీ షెడ్యూల్లో ఆయనకు కొద్ది టైం కూడా దొరకలేదు. మాకు ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సొల్యూషన్ పూర్తి చేయకపోతే మేము ఈ దోమలు ఈ వాసన ఇక్కడ ఉండడానికి అవకాశము మరి మీరే ఆలోచించాలి. घर घर बीजेपी प्रोग्राम का बीजेपी कायदीन की जानिब से इनेकाद, अवाम में मोदी हुकूमत की तरक्याती कामों की पंफलेट की रस्म इजराई। एड़पल्ली मंडल के जंकमपेट गांव में इतवार के दिन बीजेपी कायदीन ने घर घर बीजेपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें कायदीन ने घर घर जाकर मोदी हुकूमत के 9 साला इख्तिदार में तरक्याती स्कीमों के मुतालिक पंफलेट की तकसीम की और मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत को दिए फंड्स के मुतालिक अवाम को बताया। कहा कि मरकजी हुकूमत के स्कीमों फंड्स का रियासती हुकूमत गलत इस्तेमाल करते हुए रियासती हुकूमत की स्कीम का नाम दे रही। ऐसी हुकूमत को अवाम आइंदा इंतखाबात में अच्छा सबक सिखाते हुए बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार मिला। इस मौके पर बीजेपी रियासती कायद श्याम सुंदर वीरा योगी ने बात करते हुए बताया कि बूथ सतह से पार्टी को मजबूत करते हुए रियासती सतह पर पार्टी को मजबूत करना अहम मकसद है, इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। हर फर्द बीजेपी पार्टी को सिपाही की तरह काम करते हुए अपने हलकों में मजबूती लाते हुए बीजेपी झंडा लहराया। इस प्रोग्राम में एड़पल्ली मंडल सदर कमलाकर, बोधन असेंबली कन्वीनर श्रीधर, सीनियर कायद एन गोपाल, जिला पार्टी रुकन यू रमेश, सरपंच साइल दीगर भी मौजूद थे। సంపర్క్ సే సమర్థన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు జానకంపేటలో వివిధ వార్డుల్లో పర్యటించి ముఖ్యమైన కార్యకర్తలు కీ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రభావవంతమైన ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళ యొక్క మద్దతు కోరడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ చేపట్టడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగిస్తున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలతోని పరిపాలన కొనసాగిస్తూ చీటికి మాటికి కేంద్రాన్ని బదనాం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జూలై 5వ తేదీ వరకు కూడా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగానే అన్ని వార్డుల లోపల ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని కలవడము, వాళ్ళ మద్దతు పొందడం జరుగుతుంది. जिले के सरकारी अस्पताल में बोनाल त्योहार जोश व खरोश से मनाया गया। अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज ने बोनाल उठाते हुए इस मौके पर खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। निजामाबाद जिला मुस्तकर के सरकारी जनरल अस्पताल में बोनाल त्योहार जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने बोनाल को अपने सर पर उठाते हुए मेडिकल कॉलेज के अहाते मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि आषाढ़म के मौके पर हिंदू संस्कृति के मुताबिक बोनाल उठाने की ख्वाहिश की और बताया कि इस मौके पर बोनाल उठाया जाना इसकी खुसूसी पूजा में शामिल होने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा मेडिकल कॉलेज स्टाफ, तलबा दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात की एक साथ तरक्की बीआरएस का मकसद, पिछड़े तबकात को तहफुजात के जरिए तरक्की की धारा से जोड़ने सीएम केसीआर काम कर रहे। अवाम मुखालिफ बीजेपी मजहब के नाम पर अवाम को बांट रही। आरटीसी चेयरमैन बाज रेड्डी। एक साथ सिविल कोड से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। कानूनी निकाह व तलाक से ज्यादा इंसाफ, रोजगार और कौमों से बर्ताव में एकसानियत लाने की जरूरत। इज्तिमाई तकाज़ों पर काम करने की फिक्र पैदा करना वक्त की अहम जरूरत। ईद मिलाद तकरीब से अकाबरी।
पुलिस की कहनी और करनी में तजाद। सीसी कैमरों की तनसीब के लिए शोर बेदार करने वाली पुलिस चौराहों और हसास मकामात पर लगे सीसी कैमरों की मरम्मत करने में तक नाकाम। खास रिपोर्ट। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।